वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 28 मई 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, गैर पैरों से उड़ सकते हैं, हद से हद की दीवारों तक, अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वाड देशों के नेताओं ने दिनांक 24 मई को क्वाड फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत भारत हर साल किन किन देशों के 25-25 छात्रों को प्रायोजित करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के 25-25 छात्रों को भारत प्रायोजित करेगा। दोस्तों, क्वाड देशों के नेताओं ने मंगलवार को क्वाड फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत भारत हर साल ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के 25-25 छात्रों को प्रायोजित किया जाएगा, जो अमेरिका के विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग व गणित विषयों से जुड़े शीर्ष विश्वविद्यालयों में पीजी या डॉक्टरेट की पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत हेल्थ अकाउंट आभा ऐप का नया संस्करण किसने जारी किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा ऐप का नया संस्करण जारी किया, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसे पहले NDHM हेल्थ रिसर्च के रूप में जाना जाता था। दोस्तों, शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। और दोस्तों, यह आभा ऐप विद्यार्थियों को शिक्षित करने और नए नए जानकारियों को उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई साइकिल पर सब्सिडी देने वाला देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दिल्ली सरकार ने ई साइकिल पर सब्सिडी की सुविधा कर दी है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि ई साइकिल पर सब्सिडी देने के लिए दिल्ली देश का पहला राज्य बना। अब तक देश के किसी राज्य ने ई साइकिल को अपनी पॉलिसी में शामिल नहीं किया गया। दोस्तों, लोग अब परिवहन विभाग में आवेदन कर सकते हैं। स्वीकृत मॉडलों की सूची जल्द ही http://ev.delhi.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। दिल्ली की जनता जल्द ही स्वीकृत मॉडलों पर लाभ उठा सकेगी। सरकार के फैसले के तहत पहली 10,000 ई साइकिल की बिक्री पर प्रति ई साइकिल 5,500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी और इनमें से पहले खरीदी गई 1,000 ई साइकिल पर 2-2 हजार रुपये अतिरिक्त मिलेगा।
इसके अलावा कार्गो के लिए पहली खरीदी गई 5,000 ई साइकिल पर 15,000 रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी। ई कार्ड खरीदने पर अभी व्यक्तिगत के नाम पर सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब कंपनी को भी 30,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। दिल्ली सरकार की ई साइकिल पर सब्सिडी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। पहली 1,000 साइकिल पर 2-2 हजार अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि। एक व्यक्ति एक साइकिल पर ले सकेगा लाभ। दिल्ली का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। पहली 5,000 कार्गो ई साइकिल पर 15,000 रुपये तक सब्सिडी का प्राविधान है। दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए ई चार्जिंग व बैटरी स्वैपिंग स्टेशन पटपड़गंज किया मोटर्स के पास बबाना औद्योगिक क्षेत्र में सेक्टर 5 नरेला सेक्टर बी। दोस्तों, दिल्ली के बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सिन्हा, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं धीरू भाई नारायण भाई पटेल। साक्षरता 86.21%, लिंगानुपात 868, लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70। दिल्ली का राजकीय पक्षी है गौरैया, राजकीय पेड़ है गुलमोहर, राजकीय पशु नीलगाय, राजकीय फूल है अल्फाल्फा। दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने की। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे अणुव्रत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अणुव्रत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के अध्यक्ष संजय जैन ने बताया कि यह अणुव्रत आंदोलन का शीर्ष पुरस्कार है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह पुरस्कार व्यक्तिगत जीवन में सादगी व शुचिता के साथ नैतिक व मानवीय मूल्यों के उन्नयन में उनके रचनात्मक योगदान के लिए दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं, गुलजारी लाल नंदा, लाल कृष्ण आडवाणी, शिवराज पाटिल समेत 26 विशिष्ट व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2022 के प्ले ऑफ में शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रजत पाटीदार इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्ले ऑफ में शतक बनाने वाले पहले अनकैप्ड भारतीय बने रजत पाटीदार। दोस्तों, अब तक 4 अनकैप्ड खिलाड़ी आईपीएल में शतक जड़ चुके हैं। मनीष पांडे 114 नॉट आउट बेंगलुरु के विरुद्ध 2009 में, पाल वालथाटी 126 नॉट आउट पंजाब के खिलाफ 2011 में, देवदत्त पडिक्कल 101 नॉट आउट बेंगलुरु के खिलाफ 2021 में और 15वें संस्करण में आईपीएल के 2022 में रजत पाटीदार 112 नॉट आउट लखनऊ सुपर जायंट्स वर्ष 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आने वाले 3 सालों में किस मंदिर में हारमोनियम का इस्तेमाल बंद हो जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 1 गोल्डन टेम्पल अमृतसर। आने वाले 3 सालों में गोल्डन टेम्पल के अंदर धीरे धीरे हारमोनियम की आवाज को खत्म किया जाएगा। 3 सालों में गोल्डन टेम्पल में 3 सालों के बाद गोल्डन टेम्पल में रागी जत्थे हारमोनियम का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर देंगे। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के आदेश के बाद अब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने भी इस आदेश को लागू करने का फैसला कर लिया। सन 1901 में पहली बार गोल्डन टेम्पल के अंदर रागी जत्थों ने हारमोनियम का प्रयोग शुरू किया। 122 सालों के बाद हारमोनियम का इस्तेमाल बंद करने का फैसला किया गया। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह SGPC के HS धामी का कहना है कि हारमोनियम कभी गुरुओं की तरफ से प्रयोग किया जाने वाला यंत्र था ही नहीं। भारत में हारमोनियम अंग्रेजों की तरफ से दिया गया यंत्र है। अंग्रेजी राज के समय हारमोनियम भारत लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 महीने में क्रेडिट कार्ड के जरिए ग्राहकों ने कितने लाख करोड़ रुपए की खरीदारी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1.07 लाख करोड़ रुपए। मार्च महीने में क्रेडिट कार्ड के जरिए ग्राहकों ने 1.07 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी की। यह खरीदारी ऑनलाइन और पॉइंट ऑफ सेल POS दोनों से की गई। इस कार्ड के जरिए 343 करोड़ रुपए की नकदी निकासी भी की गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट में कहा कि 7.3 करोड़ क्रेडिट कार्ड धारकों ने 68,327 करोड़ क्रेडिट कार्ड धारकों ने 38,327 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यह पहली बार है जब RBI ने POS और ऑनलाइन का आंकड़ा अलग अलग जारी किया है। 343 करोड़ रुपए की नकदी निकाली गई। 68,327 करोड़ ऑनलाइन से, 38,327 करोड़ POS से। दोस्तों, 19 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। दोस्तों, लेन देन में POS आगे रहा। RBI ने कहा ऑनलाइन खरीदी गई क्रेडिट कार्ड का लेन देन 11 करोड़ बार किया गया, जबकि POS मशीन पर 11.1 करोड़ बार लेन देन किया गया। कार्ड धारक ऑनलाइन पर ज़्यादा कीमत वाले सामानों को खरीदते हैं। मार्च महीने में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों ने 19 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए, जिसमें कुल 7.36 करोड़ कार्ड हो गया। यह वित्त वर्ष 2022 में किसी एक महीने में सबसे ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने प्रधानमंत्री
रानिल विक्रमसिंघे को देश का नया वित्त मंत्री नियुक्त किया। विक्रमसिंघे 73 वर्षीय हैं और राष्ट्रपति ने वित्त, आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय नीति मंत्री के रूप में उन्हें शपथ दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 25 मई इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने वास्तविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2022 जीता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गोपाल कृष्णन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान के महानिदेशक हैं। टॉप पुरस्कार, वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार नारायण प्रधान को, अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार रिजवाना हसन को, प्रतिष्ठित बोल्ट जामान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय दीपक धर बने। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो ओबे को, सुष्मिता सेन को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड दिया गया। प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार अमर मित्रा ने जीता। उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन से सम्मानित आरिफा जौहरी हुई। संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश को। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति रिज अहमद बने। पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 नरेंद्र मोदी को। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 नीलमणि फूकन को। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार एम्बर ब्रेकन को। जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार वोलोडिमिर जेलेंस्की को। दोस्तों, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। पिंक लेडी फूड फोटोग्राफ ऑफ द ईयर देवव्रत चक्रवर्ती को। 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 मोहम्मद रजा मासूमी को। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार किशोर कुमार दास को। प्रभात पटनायक को मैल्कम ऑदिसेसिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित सीथिया रोसेनजबेक को। पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार जोस ग्रेगोरिया पाज को। प्रतिष्ठित व्हीटली गोल्ड पुरस्कार 2022 चारू दत्त मिश्रा को। भारत की अटल सुरंग को इंडियन बिल्डिंग में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को। टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विलजैक को। रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड से सम्मानित बालकृष्ण दोषी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, पहले यह राशि 500 रुपया थी और अब यह राशि बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, राजधानी है लखनऊ। दोस्तों, अभी हाल में ही 6.1 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश का बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31.4 हजार करोड़ की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया?
गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों इसी अवसर पर भारत रेलवे की ओर से तमिलनाडु को 21,400 करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात मिली। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को 5 रेलवे स्टेशनों एगमोर, रामेश्वरम, मदुरै, काटपाड़ी और कन्याकुमारी के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। रामेश्वरम से कन्याकुमारी तक तमिलनाडु के 5 रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्थापित किया जाएगा और इसकी लागत दोस्तों 21,400 करोड़ रुपए से अधिक आने का अनुमान है। 75 किमी लंबी मदुरै तेनी रेलवे गेज रूपांतरण परियोजना 1,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना लागत पर बनाई गई। ताम्बरम चेंगलपट्टू के बीच 30 किलोमीटर तीसरी रेलवे लाइन जिसकी परियोजना लागत 590 करोड़ रुपया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ने वाली 262 किलोमीटर लगे बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस वे की आधारशिला भी रखी। इसे 14,870 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 23 पदक। बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 में भारत ने कुल 23 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 3 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। दोस्तों आयोजन स्थल था बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में 2020 में चिकित्सकों द्वारा प्रमाणित 18,11,688 लोगों की मौत में से 1,60,618 लोगों की जान किस महामारी की वजह से हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कोविड-19। 2020 में मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण था कोरोना। देश में 2020 में चिकित्सकों द्वारा प्रमाणित 18,11,688 लोगों की मौत में से 1,60,618 लोगों की जान कोविड-19 महामारी की वजह से की गई। कोरोना वायरस मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। यदि राज्यों के आंकड़ों पर गौर करें तो मृत्यु के सबसे अधिक 17.7% मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए। भारत के महापंजीयक कार्यालय ने मृत्यु के कारणों की चिकित्सकीय प्रमाणीकरण रिपोर्ट में कहा कि चिकित्सकों द्वारा प्रमाणित मौत के मामलों में 42% का कारण हृदय रोग सहित परिसंचरण तंत्र दमा नमूनिया था। 2020 में चिकित्सकों द्वारा प्रमाणित कोविड-19 महामारी से होने वाले मौत का राज्यों का प्रतिशत। राज्य है मणिपुर 15.5% कोविड से मौत हुई, उत्तर प्रदेश 15%, हिमाचल प्रदेश 13.5%, उत्तराखंड 12.8%, आंध्र प्रदेश 12%, पंजाब 11.9%, दिल्ली 10.8%। नोट 2020 में अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में चिकित्सा द्वारा प्रमाणित कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। महापंजीयक द्वारा जारी किए गए 2020 में कोविड-19 से मौत के चिकित्सकों द्वारा दिए गए आंकड़े 17.7% के साथ महाराष्ट्र में सर्वाधिक मामले
1,60,618 लोग मारे गए कोविड-19 से, जिसमें पुरुषों की संख्या थी 1,14,217, महिलाओं की संख्या थी 46,401। चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित मौतों में परिसंचरण तंत्र से जुड़ी बीमारियों के कारण 5.80 लाख की जान गई, जिसमें हृदय रोगी हैं। श्वसन प्रणाली से जुड़े रोगों के कारण 1.81 लाख लोगों की मौत हुई। 9 मार्च 2022 तक कोविड-19 से होने वाले मृतकों का आंकड़ा। राज्यसभा में 9 मार्च 2022 को अबीर रंजन बिश्वास के सवाल के लिखित उत्तर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर प्रवीण पवार ने बताया कि 9 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार देश में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से मिली सूचना के अनुरूप कोविड-19 के कारण मौतों की संख्या 5,15,355 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत का पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम कहां शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत का पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम उड़ीसा में शुरू किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से ओलंपिक से जुड़े कार्यक्रम को उड़ीसा के स्कूली शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाएगा, जिसका उद्देश्य बच्चों को सक्रिय, स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करने के लिए मूल आधारित पाठ्यक्रम का प्रचार करना है। उड़ीसा के बारे में जानते हैं। स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुआ। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। दोस्तों, नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा 10, विधानसभा सीट 147। राजकीय पशु है उड़ीसा का सांभर। राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष है अशोक। उड़ीसा की सीमा 4 पड़ोसी राज्यों से लगी है: पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का तेलंगाना। तेलंगाना दोस्तों राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के नाथन पालिन ने टाइट रोप रस्सी पर 2.2 किलोमीटर चलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस के नाथन पालिन ने टाइट रोप रस्सी पर 2.2 किलोमीटर चलकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोस्तों, वे 100 मीटर ऊंचाई पर की रस्सी बंधी 100 मीटर ऊंचाई पर बंधी रस्सी पर 2.2 किलोमीटर तक चले। फ्रांस के मोंट सेंट मिशेल द्वीप पर 2 सेंटीमीटर चौड़ी रस्सी पर यह दूरी तय करने में उन्हें 2 घंटे लगे। नाथन अब एफिल टावर और मोंट पानर्स टावर के बीच की 2.7 किलोमीटर की दूरी रस्सी पर चलकर पूरा करना चाहते हैं। चलते हैं दोस्तों 27 मई 2022 के लिए हुए करंट अफेयर, और आप तैयार रहें। अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें 5 सेकेंड में। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आतंक व अलगाववादी गतिविधियों के लिए टेरर फंडिंग का दोषी यासीन मलिक को उम्र की कैद व 10.75 लाख का जुर्माना लगाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 मई 2022 को भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कैप्टन अभिलाषा बराक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में मोहिंदर के मिधा दलित समुदाय की लंदन परिषद की मेयर बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर
ऑप्शन बी ब्रिटेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 24 मई 2022 को कचरा मुक्त शहरों के लिए अपशिष्ट से समृद्धि की ओर विषय के साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 शुरू किया। यह वार्षिक सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम का सहायक कोच किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी डैनियल विटोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के अनूस हुसैन ने एक हाथ से चढ़ाई करते सबसे ज्यादा दूरी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार 7335 1989 जे नाम के क्षुद्र ग्रह को किस तिथि को पृथ्वी के करीब गुजरने का अनुमान है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है 27 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान भारत का निर्यात कितने बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 421.8 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अनुसार 90 दिनों के युद्ध में यूक्रेनी संपत्ति को कुल कितने करोड़ डॉलर की क्षति हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 9,740 करोड़ डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व थायराइड जागरूकता दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 25 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बी व सी दोनों। अशोक दयाल चंद भारत और जेम्स कॉफी अन्ना को घाना को प्रतिष्ठित मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस संगठन ने मॉनिटर ऑन दी वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ILO। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वायु शक्ति सूचांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 3रे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के टेक्सास के राव एलिमेंट्री स्कूल में दिनांक 24 मई 2022 को सिरफिरे साल्वाडोर रामोस ने दूसरी से चौथी कक्षा के 19 बच्चों और 2 महिला टीचर्स की जान ले ली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवंशी अनिल बाधवानी किस देश के बीमा कंपनी प्रूडेंशियल PLC के CEO होंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में टाइम GSW1 प्लेटफॉर्म के CEO कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गौरव सचदेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण कहां शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मणिपुर। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप डिस्क्रिप्शन एवं प्लास्टिक में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने जीके तूफान की सीरीज चलाई हुई है। अब तक 25 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और दोस्तों जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। इसके अलावा जीके ज्ञान का रसगुल्ला जो कि भारतीय इतिहास से संबंधित है, अब तक 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इन सभी वीडियो को देखें। और दोस्तों, इसके अलावा जीके चैलेंज फॉर यू 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं।
जिसमें 3 वीडियो आईपीएल से संबंधित हैं। इन सभी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे उनके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और सबसे पहले नवीनतम जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो दोस्तों, वीडियो को मैं विराम दे रहा हूं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।